क्या बहन चौदह रुपये में लेता है 310 टका बेचेगा कितना में वो तो ऊपर से ही काला बाजारी है। हाँ तो फिर ऊपर नहीं जा सकते पूछते तो जो अभी बोला 270 मिलता है ऊपर महाराज को 330 टका लेता है किसान 10 टका नफा लेवे करेगा दुकानदार। किसान क्या करेगा किसान तो मर रहा है जो धान किनेगा 300 टका किलो बेचेगा 10 टका किलो में किसान तो ऐसे लड़ रहा है बहन किसान। अगला साल कितना था वही 30 रुपया किलो था। DAP? हाँ अभी 50 और 45 जा रहे हैं। जो तेरा दब है वो 45 जा रहा है और जो कि बढ़िया है वो 50 जा रहा है। तो क्या इस तरह जो समस्या आता है खेती करना चाहेंगे? किसान मर जाएगा यहाँ का 5 साल जैसा समस्या रहेगा ना खेती लंड में चल जाएगा किसान मर जाएगा वो उतने किसान उपजाएगा जितना अपने खाने में उपजाएगा फाजिल नहीं उपजाएगा। नया पीढ़ी वाला जो है अभी वो खेती करना छोड़ देगा मजदूरी कर लेगा वो ठीक है लेकिन खेती नहीं करेगा। खेती में बचाते कोई नहीं घर से घटा लग रहा है सबको। छोड़ के चल गया है तो प्रदेश चल गया खाटने के लिए जो सरकार उन्हें कंपनी है जितना सब चल गया उधर। बिहार में नहीं जाएगा लिख देते स्टाम्प पे कभी नहीं जाएगा। बिहार से करप्शन कभी नहीं है। कभी नहीं हटेगा कभी नहीं हटेगा। सरकार तो बदली है। सरकार बदलने से थोड़ी हो जाएगा। आप लोग जो घूमते हैं आप जाइए कम से कम महीना दिन रहिए ब्लॉक के पास आपको प्रत्येक दिन कम से कम 10 दिन लगातार एक ही आदमी से आपको भेंट होगा। जैसे वो आधार कार्ड से देता है खाद अभी जब आधार कार्ड नहीं देगा अब लेते हैं 1 बोरा उस पर लिखता है 3 बोरा। अब के सालों में कुछ खादों की रेट में भी अंतर हुई है। रेट तो बढ़िया है और अफसर इस बार जगह है जो कि 330 से 20 में मिल रहा है यूरिया और यही अगर नई जगह रहता था तो 400 300 350 से ऊपर बिकता था खाद। नमस्कार, मैं हूं बादल कुमार और आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज। फसल बोने के समय जैसे ही होता है किसानों के लिए सबसे बड़ी संकट आ जाती है खाद की कमियां। खाद की कमी सिर्फ बिहार के ही किसानों को नहीं होती है, देश के हर किसानों के साथ ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है जहां पर कि गैस उसे उस मात्रा में नहीं मिल पाती है जो कि वो अपने खेत में उसे डालें और अच्छी फसल उपजा पाएँ। तो यही इन्हीं सब बातों को लेकर के अभी हमारे साथ मौजूद हैं किसान भाई। चलिए ग्राउंड जीरो से बात करते हैं कि इन समस्याओं से ये लोग कैसे इस परेशानी को झेल रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी सर नमस्कार। आपने तो बात सुना ही होगा कि जिस तरह से खादों को लेकर के समस्या है। हाँ तो जो स्थिति है सरकार का दिशा निर्देश है कि 266 रुपये में बिकना चाहिए लेकिन अगला देने के लिए तैयार नहीं है या अफसर पुराने के लिए तैयार नहीं है कि 266 में हम इसको उपलब्ध करवा दें। देख सकते हैं कि किसान भाई का किस तरह की मजबूरी है। इन्होंने कहा कि हमारे साथ जो है ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही है। अच्छा ये बताइए कि सरकारी रेट में क्या मिल रही है खाद? नहीं सरकारी रेट में नहीं सरकारी रेट में मिल रही है ना सरकारी रेट में नहीं मिलता। सरकारी रेट में नहीं। सरकारी रेट में क्या कीमत तय की? 266 रुपया। 266। आप अपने घर में कितने रेट में ला रहे हैं? हम लोग 300 में देता है 20 टका भाड़ा लगता है 3 टका अनलोडिंग लगता है 4 टका अनलोडिंग लगता है कभी 4 टका कभी 5 टका कभी 3 टका ये अनलोडिंग लगता है 25 टका कभी 20 टका भाड़ा लगता है। ला के वो लोग को जो है बहुत दुकानदार को भी परेशानी है इसमें कि ऊपर मिली भगत चल रहा है खाली काला बाजारी। माल का कमी नहीं है बाजार में लेकिन काला बाजारी ऊपर से ही सेटिंग है सब। देख रहे हैं कि अपना दर्द बता रहे हैं कि ये चीज़ें जो है वो ऊपर में ही चल रही है, छोटे वर्गों के लिए नहीं है। मैंने बात किया था कि भ्रष्टाचार हर जगह हो रही है तो अगर काला बाजारी हो रही है तो उस जगह पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है। काला बाजारी का यही मतलब ही है। लेकिन इस परेशानियों का गाँव घर के किसान इस परेशानियों से जूझ रहे हैं। खाद की किल्लत से देख रहे हैं कि 3 रुपये का लोडिंग लिया जाता है। बताइए 3 रुपया भी जो है उसको ऐड कर दिया जा रहा है। तो सिर्फ खाद जी और भाड़ा जो 20 टका 25 टका लगता है एक पॉइंट से लाने में 25 टका भाड़ा लेता है। डीलर को इससे क्या समस्या हो रही है? ये तो डीलर बतावे और साहब लोग बतावे। ऐसा है कि खाद के जो भी डीलर हैं उनको भी कोई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? तो आगे वो कंपनी वाले से बात करें क्या परेशानी है उसके साथ में है। तो इसके छोटे वर्गों के दुकानदार वो सब तो मर रहा है 330 टका 320 टका 25 टका किसी को कम नहीं पड़ रहा है लाके आज के डेट में दुकान में। छोटे वर्गों के दुकानदारों के साथ समस्या हो रही है लेकिन जो बड़े डीलर हैं वहाँ तो जो है घोर काला बाजारी चल रहा है। और क्या आप लोग का किस तरह से चल रहा है? ऐसे ही चल रहा है 330 320 में दुकानदार बेच रहा है क्या रुपया बच रहा है उसको यही पता लगा लीजिए। ये सब समस्या हो रही है छोटे वर्गों के दुकानदार से और गांव घर के खास तौर पर किसान से। क्या इसमें पहले के साल और अब के सालों में कुछ खादों की रेट में भी अंतर हुई है? रेट तो बढ़िया है और अफसर इस बार जगह है जो कि 330 से 20 में मिल रहा है यूरिया और यही अगर नई जगह रहता था तो 400 300 350 से ऊपर बिकता था खाद। अभी तो 330 320 में मिल रहा है लेकिन जब नहीं था कोई जागरूक था तो 350 400 में यूरिया बिकता था। खाद की समस्या है 268 रुपया दाम है खाद मिल रहा है 468 हाँ 67 रुपया दाम है। 268 रुपीज़ सरकार की जो रेट है ये तय की गई है लेकिन जो है उसके बावजूद भी यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि ये जो है हम लोगों से कुछ ज़्यादा ही 350 प्लस ले रहा है 350 प्लस लिया जा रहा है। तो क्या कमियाँ भी हो रही है खाद की? कमी तो अभी नहीं हो रहा है। इसका आगे चल के हो जाएगा कमी। कारण बताइए कि क्यों ले रही है ये यहाँ के दुकानदार? इस मनमानी करता है लोग ना मनमानी करता है। रजिस्ट्रेशन उसका रद्द कर दिया जाए। ज़्यादा बोलेंगे खाने नहीं भागे जाओ। थोड़ा सा लंबी कतार लगता होगा। हाँ कदर लगता है
हाँ लग जाता है। और अगर किसान नहीं लेना चाहता है तो बोलता है ये नहीं पैसा देता तो बोलता माले नहीं है। नहीं पैसा देने पर भी नहीं होता है ना, मतलब खादे नहीं है। वही तो ज़्यादा पैसा मांगता है ना वो, ज़्यादा पैसा के लिए वो कहता खादे नहीं है। ज़्यादा ब्लैक में मिलने के बाद ऐसे थोड़ी होता है। ब्लैक में अगर मिलता है, अगर 10 रुपया चीज़ अगर हम 40 रुपया में ले रहे हैं तो ब्लैक में मिल रहा है वो, लेकिन अवेलेबल है, अब मिल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। दिक्कत ये जी, दिक्कत तो इससे वजह से जो छोटे दुकानदार है उसको दिक्कत है। सबको दिक्कत है, दिक्कत तो सबको है। एक्चुअली तो दिक्कत तो सब में है। दिक्कत देखिए जो होलसेलर है, हॉले तो माल से लेकर है, वो तो बेच रहा है, और काला बाजारी भी तो चल रहा है। हाँ काला बाजारी चल रहा है। क्यों चल रहा है जानते हैं? दुकानदार को सेल कर रहा है, वो होलसेलर ही दुकानदार को अगर सेल कर रहा है, क्यों कर रहा है जानते हैं? वो कमा रहा है, गुप्त रूप में तो वो कमा रहा है। वो बोल नहीं रहा है कि भले कि नहीं कमा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कमा रहा है वो, समझे? ये है एकदम करप्शन। बिहार में नहीं जाएगा, लिख देते स्टाम्प पे, कभी नहीं जाएगा। यहाँ से करप्शन कभी नहीं हटेगा। कभी नहीं हटेगा, कभी नहीं हटेगा। सरकार तो बदली है, सरकार बदलने से थोड़ी हो जाएगा। नहीं जाएगा। सरकार, आप लोग युवा हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं करप्शन नहीं हटेगा, तो करप्शन का बढ़ावा तो हम लोग भी दे रहे हैं ना। ऐसा अगर आदमी अगर कोई काम के लिए ब्लॉक ही जाता है, चाहे बीडीओ हो, चाहे सीओ हो, चाहे कोई भी हो, अब 10 दिन घुमाएगा। कोई अगर मोटेशन करवाने जाता है तो मांगता है 15,000 20,000 मांगता है, जबकि उतना चार्ज है नहीं। क्यों दिया जाता है? 10 दिन दौड़ाता, 15 दिन दौड़ाता, कहता जगह फेंक देता है। पैसा दीजिएगा तब काम होगा, नहीं तो नहीं काम होगा। डायरेक्ट भेटे नहीं होगा सीओ साहब सबसे, तो फिर 15-20 दिन जो आप लोगों को ई टेबल से ऊ टेबल करता है, अंतिम में आप लोग को भी देना पड़ जाता देना पड़ जाता है। क्या करेगा आदमी लोग? एक्चुअली जानकार काम होगा तो देना पड़ेगा ना। है। लेकिन भ्रष्टाचार के भ्रष्टाचार है, लेकिन भ्रष्टाचार से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्या है कि भ्रष्टाचार जो आप लोग कर देते हैं, पैसा जितना उतना भी लेना जितना गुनाह है, उससे ज़्यादा डबल जो है देना गुनाह है। अगर आप लोग अगर बढ़ा गुनाह है, काम कराना है ना, किसी तरह काम करवाना है तो काम करवा लेते हैं। ये आप सोच रहे हैं क्या होता है? आप लोग जो घूमते हैं, आप जाइए कम से कम महीना दिन रहिए ब्लॉक के पास, आपको प्रत्येक दिन कम से कम 10 दिन लगातार एक ही आदमी से आपको भेंट होगा। 10 से ऊपर दिन एक ही आदमी से भेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो परेशान होता है, उसको परेशान किया जाता है, चाहे बीडीओ, चाहे सीओ, चाहे कोई भी हो। खाद जैसी किस तरह की समस्या है? कोई भी हो परेशान करता है। वही सीओ साहब सब गड़बड़ करता है और क्या करता है। खाद में भी सीओ साहब हाँ, कोई काम ही नहीं करता, काम ही नहीं सुनता है। कहिए 14 दिन दौड़ाएगा, मैं जो काम ही नहीं करता है। कहता आज ना होगा काल, फिर कहता काल ना होगा तो परसों होगा, परसों बोलेगा बजाओ, होगा नहीं। बोलिए ऐसा काम होगा? दौड़ाएगा तो काम होगा? ऐसा कोई काम ही नहीं सुनता कोई विभाग का। देख रहे हैं कि यहाँ की जो जनता है, उन्होंने उनका खुद कहना है कि हम लोग के साथ इस तरह की समस्या हो रही है उत्पन्न, और ख़ास तौर पर ब्लॉक में, जहाँ पर कि हमें पैसे 15 से 20 दिन तक जो है हमें जो है टाल बटोल किया जाता है। हम लोग वापस आते हैं, फिर जाते हैं, ये टेबल से वो टेबल करते हैं। अंत में जो है हम लोगों को मजबूरी में उतना पैसा जो जो भ्रष्टाचार जो ये लोग कर रहे हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं पैसा देना ही पड़ रहा है। हमने बोला इसको कि देखिए कि आप लोग भी भ्रष्टाचार करने में उतना ही साथ दे रहे हैं, तो ये बोल रहे क्या करेंगे, मजबूरी है। लेकिन हम आपको एक बात ये बोलेंगे कि आप ये चीज़ सोचिएगा, तो सब अगर इसी तरह से सोचेगा तो फिर हमारा देश कैसे तरक्की होगा? तरक्की होगा जब हमारे ब्लॉक सिस्टम सही होंगे, थाना सिस्टम सही होंगे, और हमारा आगे का जो हम चुन के भेजते हैं वो सही होंगे, तब हमारा सारा सब कुछ ठीक होगा। खाद का समस्या हो रहा चाचा? खाद मिली रहा जहाँ मिली रहलो छै, ई बताबो कि जे सरकारी जे रेट छै जे तय करलो छै सरकार, वह दाम में अपना मिली रहलो छै या ओकरा से बढ़ा के मिली रहलो 340 में दे रहे थे। सरकार के रेट पता छौ? नहीं, हमरा पता नहीं है। सरकार ने रेट तय करलो छै 268 यानी 268 रुपया। भाई यहाँ तो कैसे कि इतना हम लाया भाड़ा यहीं पर, हाँ? नहीं देगा, नहीं देगा। 340 में देता, 340 में 340 ले रहा है। हाँ 500 तक भी पहुंच जा रहा है, 500 आराम से चल जाता है कटा। पैसे खा जाता है, उसको भी कुछ पकड़दार होनी चाहिए कि जब 368 रुपये फिक्स है, अब 400 या 450 क्यों ले रहे हैं? उसका शासन करने वाला कोई है ही नहीं। मनमोहन जी नहीं लेना चाहिए। तो आज हम जनता के बीच है, नहीं लेना होगा तो वो मिलना भी 500 रेट हो जाएगा। आज एगो बारिश हो जाए रात दिन तो कल 500 रेट रहेगा। बारिश का समय तो बारिश नहीं होगा। कहाँ हो रहा है अभी? कहाँ हो रहा है? बारिश नहीं आ रहा है, वो प्रकृति के ऊपर है। लेकिन ये कौन सी बात हुआ कि बारिश हो गया तो रेट बढ़ जाएगा? ब्लैक में मिलने बारिश अगर, हाँ बारिश अगर होगा तो वो रेट चढ़ जाएगा। बताया जाता है कि हम लोगों को एक भाई थे हमारे साथ, उन्होंने कहा कि खाद ही समस्या नहीं है, किसी भी चीज़ों में अगर फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पर से हम लोग को डबल चार्ज किया जाता है, चाहे ब्लॉक हो चाहे अनुमंडल, मतलब कोई भी काम हो, सरकारी काम। बिना पैसा का कोई काम भी नहीं होता है, लग रहा है दुगना लग रहा है। तो आप बढ़ावा अगर दीजिएगा, अभी आप बढ़ावा दीजिएगा, आपके पीछे जो जनरेशन आएंगे तो सोचिए उनके साथ कितना दिक्कत, बहुत दिक्कत होगा। खरीदना जगह नहीं काम होगा, नहीं काम होगा तो, लेकिन देना नहीं है। 10 रुपया परेशान करे, उसको जरूरी करना है तो नहीं देगा कैसे? आदमी उपाय किया है,
देखिए आखिर समस्या सबके साथ है, तब ये लोग ऐसा कहना उचित है। अरे आदमी भूखा है तो 10 हो जाता है वो खाने के लिए, और नहीं मिल रहा है तो क्या उसको दे, कैसे खाएगा, वो रहेगा कैसे, देना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग हर एरिया का आप लोग सभी एरिया में जो खाद का है कुछ ऐसा भी है कि ये एरिया में जो है 300-350, कोई एरिया में 400, ऐसा भी हो रहा है क्या? ऐसा हो रहा है, ऐसा भी हो रहा हाँ हो रहा है। है। बताइए कि जो एरिया डिपेंडेंट है, जैसे कि ये पतघागर का एरिया है तारापुर विधानसभा क्षेत्र का, आगे जाइएगा तो इधर आपको संग्रामपुर, इधर से पीछे जाइएगा दरियापुर, गंगटा, तो उस एरिया के डिपेंड पर ये लोगों का कहना है कि एरिया के डिपेंड पे भी जो है अलग अलग दामों में, अगर यहाँ पर आपको मिल रहा है शायद 340, तो आगे आपको जो है उससे भी बढ़कर मिलेगा, पीछे भी शायद कुछ अलग है। यानी कि सरकारी जो रेट जो तय की गई है सरकार 268, उस पर इन लोगों का कहना है कि वो मूल्य हम लोगों से लिया ही नहीं जा रहा है। ये आप लोग देख रहे हैं, ये आम किसान है, ये गाँव घर के किसान है, और इनके साथ इस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो खाद को लेकर के तो काफ़ी ज़्यादा समस्या है। चलिए बातचीत की सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं और भी बात करते हैं किसान से। हमारे साथ चाचा हैं, भाई हैं, इन लोगों भी किसान हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि खाद जैसी किस तरह की समस्याओं को झेल रहे हैं। क्या आप खेती करते हैं ना? हाँ, खेती कर रहे हैं। खेती कर रहे हैं तो क्या खाद जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है, मिल रही है खाद? कहाँ मिल रहा है? 2000 रुपया बोरा मिल रहा है DAP। 2000 रुपया मिल रहा है बोरा DAP। हाँ हाँ हाँ, 350। सरकार जानते हैं कितना रेट तय किया है सरकार? नहीं कि हमारे साथ जो आज के युवा हैं वो बताएंगे। 268 रुपया। हाँ सही बात, 268 रुपया तय किए हैं, लेकिन फिर भी जो है आप लोग ज़्यादा दे रहे हैं, तो आप अपनी आवाज़ को नहीं उठाते हैं? तो आवाज हम लोग क्या जो रेट में मिलता है वही न उठाएंगे हैं? सरकारी में गया, ब्लॉक में गया तो बोला यहाँ कोई सी खाद पाद नहीं आता है, और क्या करें, लेने पड़ता है ना 4 बस में। ये आम किसान की जवाब सुनिए, ब्लॉक में मिलता नहीं है, ब्लॉक से घुमा दिया जाता है, जो सरकारी दफ्तर है वहाँ से लोगों को वापस कर दिया जाता है। तो जो लाइसेंसधारी जो दुकानदार हैं, तो वहाँ पर भी अगर आप लोग जाते हैं तो क्या वहाँ पर भी जो है सरकार की जो रेट तय किया है उससे ज़्यादा दाम मिल रही है? सरकार जो रेट तय किया है तो उसको से हमको लेता है 2000 रुपया बोरा, तय किया है, लेकिन हमसे लेता है 2000 रुपया बोरा। सरकार जाने, तय करे 200 रुपये। क्या रेट है? रेट हम लोग तो क्या रेट यूरिया क्या दे रहा है? 350 रुपया यूरिया दे रहा है, और ब्लैक से 2000 रुपया DAP। ये यहाँ पतघागर का जितना भी जो अभी है 40 रुपया पोटास किलो। पूछ लीजिए उन लोग, किसान है, बोलिए ना, किसान बात हुई। ये सब रेट में अभी 40 रुपया है पोटास, फास्फेट 40 रुपया मिलता है, 350 रुपया यूरिया मिलता है, 2000 रुपया DAP मिलता है। तो यही बोलिए ना, और क्या बोलेंगे? तो ये देखते हैं आम किसान है, इन लोगों के साथ समस्या उत्पन्न हो रही है। इन लोगों का कहना है कि हमारे साथ जो सरकारी रेट है जो तय किया गया है उससे भी जो है डबल दाम में बिक रहा है, हम लोग से लिया जा रहा है। बोलिए जो एक बोरा लेगा तो आपको पर 3 बोरा काटेगा, ऐसा बात है। क्या है? अगर जैसे वो आधार कार्ड से देता है खाद, अभी जब आधार कार्ड नहीं देगा, अब लेते हैं 1 बोरा, उस पर लिखता है 3 बोरा। तो काला बाजारी हो रहा है इसका मतलब? तब काला पुला हो रहा है, तो तनी मनी हो रहा है, जो बोलता है देने होता है। आप लोग देख रहे होंगे मेरे साथ कई किसान हमारे साथ अभी मौजूद हैं, आइए बातें करते हैं। तो खाद का किस तरह से समस्या को आप झेल रहे हैं? क्या खाद मिल रही है या खाद का किल्लत है आपके एरिया में, क्या कुछ? नहीं, खाद मिलता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। जो सरकारी रेट है वो मिलता है कि कौन अथी से देता है, वहाँ कितना में, यहाँ से देता है अभी 350 रुपये। सरकारी रेट जो सरकार जो रेट फिक्स की है वो 268 यानी कि 268 रुपया। नहीं, अभी 350 में देता है, जो देता है वही नहीं बोलेंगे। 350 रुपया आप लोग से? हाँ लेता है। हाँ वही, ये सब किसान ये सब जाने, हम लोग दे रहा है 2200 रुपया DAP। हाँ 2100 350 यूरिया चल रहा है, यही महंगा चल रहा है। और क्या किल्लत भी हो रही है खाद का? हाँ दिक्कत तो नहीं, लेकिन रेट ज़्यादा है। सरकारी रेट है 268। लेकिन यहाँ 300 से भी पार है, 300 से भी पार है। 350 में 2 बोरा यो लेकर दिला दोगे? सरकारी रेट नहीं तो दिलाओगे? यहाँ बोलो तो हम इस चीज को कैसे दिलाएंगे? तो तुम कैसे बोला 268 है? हाँ ये तो बात करके बोलो। 268 सरकारी रेट, या इंचो ऊपर में लेता है 310 टका, तो बेचेगा कितना में? वो तो ऊपर से ही काला बाजारी हो। हाँ तो फिर ऊपर नहीं जा सकते। यहाँ पूछते हो जो अभी बोला 270 मिलता है, ऊपर में 320 टका लेता है, किसान 10 टका नफा लेवे करेगा दुकानदार। नहीं, पब्लिक यहाँ का किसान है, सब जना बोलता है 10 टका नहीं लेगा। करता है यहाँ पे। क्या सर बात सही है?
हम तो नहीं खा देने अभी DAP यहाँ मिलता है 1800 में और एक DAP मिलता है 2200 में, ऊपर से आया उसको महंगा में बेचेगा। यहाँ सब अफसर बच्चों पैसा लेंगे, सब दुकान पर आता है, सब खाद दुकान पर आता है। अगर यहाँ से 68 में देगा तो यहाँ 300 में दे देगा। 10 का भाड़ा लगता है, 10 का अपना नफा भी चाहिए। यही चीज तो हमसे आपसे पूछ रहे हैं कि जो सरकारी उसको पूछेगा 300 लेने के तैयार, दुकान पर दिला 300 टका में, उसको 330 में बेचेगा वो। अच्छा, ये भी समस्या हो रही है क्या? जैसे पिछले साल कुछ और अंतर रेट था और अभी भी कुछ और रेट है क्या? रेट में बीयू आता है, जो मुंगेर सब जो पैसा लग जाता है, सब दुकानदार से गाड़ी घुसाता है, दुकान से पैसा लेता है, तो पब्लिक पर असर पड़ेगा करेगा नहीं। यहाँ हम किसानों पर प्रभाव पड़ता है। जितना यहाँ जो प्रशासन आता है उतना बहुत टाइट होता है यहाँ पे, वो सब ऊपर उससे पैसा लेगा तो कहाँ से बचेगा आके। आधार कार्ड से भी आप लोगों को ब्लॉक लेके जाते हैं? ब्लॉक मतलब लाइन लगते लगते मर जाता है, नंबर नहीं मिलता है वहाँ पे, ब्लॉक वापस कर दिया जाता है। हाँ, लंबा आदमी खाता है 200 बढ़िया आदमी 500 बढ़िया, कहाँ से ले सकेगा वहाँ? नज़दीक जो है आधार कार्ड से लोकल वाला भर जाता है, यहाँ से 13-15 किलोमीटर जाते जाते वहाँ पूरा जाम लग जाता है। ये जो आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये देश के किसान हैं। आज के समय में जो नई युवा पीढ़ी है वो किसान बनना चाहेंगे। अगर इस तरह की समस्या होगा, इन लोगों के साथ जो इस तरह की समस्या हो रही है, कभी वो जो आने वाले पीढ़ी जो है किसान ना बनना चाहेंगे। क्यों नहीं बनना चाहेंगे? इन लोगों के साथ कहाँ प्रॉफिट है? किसान क्या करेगा? किसान तो मर रहा है, जो धान किनेगा 300 टका किलो, बेचेगा 10 टका किलो में। किसान तो ऐसे लड़ जा रहा है, जो किसान धान लेगा 300 टका किलो, सुनो ना, धान लेगा 300 टका किलो, अब बिकता है 10 टका किलो में, तो कहाँ जाएगा किसान? अभी बताइए। वही चीज़ हम बता रहे हैं कि सरकार को इस चीज़ पर जो है ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि नई पीढ़ी के जो युवा भाई हैं, जो लोग हैं, वो किसान नहीं बनना चाहेंगे। क्योंकि जो है किसान आज के समय में देखिए वो लॉस ही हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। और उनको जो है खाद जैसी समस्याओं से, उसको रेट जैसी समस्याओं से, ये जो बढ़ती दामों जैसी समस्या से, महंगाई जैसी समस्याओं से, इस चीज़ को दबाव दे करके उसका जो है किसानों का मनोबल तोड़ा जा रहा है। तो हम लोग का जो है ये दादाजी सबकी जो उम्र है बस यहीं तक रहेगा, इन लोगों यही पीढ़ी तक इन लोगों की। अभी गेहूं का बिया बिका 70 टका किलो में लेगा, गेहूं बिकता 20 टका किलो में, तो किसान कहाँ जाएगा? बेहतर ना जाएगा वो, सरकार को नहीं दिखाई पड़ता है। 80 टका किलो बिया है, 200 रुपया किलो, 150 रुपया किलो आता है, 15 रुपया 20 रुपया धान नहीं बिकता है। 140 अगर जो किसान है पूछे कहाँ से जाएगा? बेहतर जाएगा किसान। जितना भी आता है बिहार में सब खाने के लिए, देने के लिए कोई नहीं आता है। बस सुन लीजिए, बस इतना ही मेरा कहना है। अगला साल था 30 रुपया किलो ना, अगला साल कितना था? वही 30 रुपया किलो था DAP। हाँ, अभी 50 और 45 जा रहे हैं। जो तेरा दब है वो 45 जा रहा है, और जो कि बढ़िया है वो 50 जा रहा है। इतना महंगा कर दिया था 450 बोरा तक बिका यूरिया। तो क्या इस तरह जो समस्या आता है खेती करना चाहेंगे? किसान मर जाएगा। यहाँ का 5 साल जैसा समस्या रहेगा ना, खेती लंड में चल जाएगा, किसान मर जाएगा। वो उतने किसान उपजाएगा जितना अपने खाने में उपजाएगा, फाजिल नहीं उपजाएगा। आने वाला समय में किसान उतने उपजाएगा जितना कि वो भोजन खाएगा अपने वास्ते, दूसरे के वास्ते नहीं उपजाएगा। वो DAP बोल रहा है, कहिए कि सागरो अभी वही रेट चल रहा है। कोई 45, तो जो दब है 45 चल रहा है, जो कि बढ़िया है वो 50 चल रहा है। 1800 से जो भी है ऊपर ही है, 2200। अफसर जब आएगा ना तो आपको फोटो खींच के नंबर भेज देंगे, कैसे पैसा लेना आता है, हम लोग देखबे करते हैं। आप कॉल कीजिए, आप हमको बुलाइए, हमें से उतना तो समस्या होता है। 5 मिनट में जो चल जाता है पैसा लिख देते हैं। 5 दुकानदार है ना, जब लगाया बंजी स्कॉर्पियो लगाया, मुंगेर टीम आया, बेहतरीन पैसा लिया, बेचारा दुकानदार क्या करेगा? बेहतरीन गया वो। हम फोटो खींच के बता देंगे। हम जो आएगा दुकान में, किसका 2-4 फोटो खींच के व्हाट्सएप का आया था दुकान पर, क्या तो क्या नहीं कहा। देखिए, ये देश के किसान हैं और इनके साथ जो समस्या हो रहा है ये अपने कैमरे के सामने रख रहे हैं। तो आप लोग सोचिए कि नई जनरेशन के लोग, नई युवा पीढ़ी के लोग कैसे वो किसान बनेंगे। अभी का जो इन लोगों के साथ जो समस्या हो रहा है, ये इन लोगों के साथ फेस हो रहा है, तो ये इन लोगों को जो महंगाई जैसी समस्या हो रही है, उर्वरक जो होती है खाद, उसमें बढ़ती दाम जो है, उसके वजह से मनोबल को दबाव दिया जा रहा है, मनोबल तोड़ा जा रहा है। तो कैसे बनेंगे किसान? तो जरूरी है कि इस पर सरकार को ध्यान, सरकार को ही नहीं, सिस्टम को ध्यान देने की जरूरत है, प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। अब कह रहे हैं कि कर्मचारी आ रहे हैं, इन लोगों के आंखों के सामने कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार। फोटो खींच के भेज देंगे आप, अब दीजिए ना, फोटो खींच के भेज देंगे। साला मोड़ी कराने लेता है 500 टका, खाता क्या जानते हो? दाल भात चोखा पापड़ अचार देना पड़ता है, रोपनी को 300 टका खाना देना पड़ता है। मोड़ी करवाने वाला 500 लेता है, कोदार पड़ने वाला 500 लेता है, 3 टाइम भोजन करता है। तो किसान कहाँ से ला कर देगा? बिकेगा किसान? किसान उतने उपजाएगा जितना खाएगा। आने वाला समय में किसान उतने उपज करेगा जितना वो अपना खाकर। किसान से बढ़िया तो लेबर है जो कि दिहाड़ी कमा रहा है 400 क्या करेगा? मजदूर का काम क्या है? मजदूरी करने लगे। हाँ, क्या बोले? नया पीढ़ी वाला जो है अभी वो खेती करना छोड़ देगा, मजदूरी कर लेगा, वो ठीक है, लेकिन खेती नहीं करेगा। खेती में पछाते कोई नहीं, घर से घंटा लग रहा है सबको। छोड़ के चल गया है तो प्रदेश चल गया खटने के लिए, जो सरकार उन्हें कंपनी है जितना सब चल गया उधर। क्या कैसी समस्या झेल रहे हैं खेती को जो कर रहे हैं? आप ये किसान हैं, किस तरह समस्या झेल रहे हैं खाद को लेकर के? खाद, हम तो किसान नहीं हैं। खाद क्या रेट से है? थोड़ा सा ये लोग खाद बेचने वाला क्या करता है, कुछ ज़्यादा दाम बढ़ा के तो बेचता उचता है, कुछ इधर उधर होता है।
कभी ऊपरे से समस्या है कि खाद नहीं आता है, तभी लोग दाम उम बढ़ाता है या उसको रोक के रखता है। ये सब समस्या किसान के साथ। चलिए, ये थी हमारे साथ आज जो जुड़े किसान, युवा किसान भी मौजूद थे, नागरिक यहाँ के आम किसान भी मौजूद थे। इन लोगों ने अपनी अपनी बातों को कैमरे के सामने रखा। चलिए, बातचीत की सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं और प्रयास करते हैं कि खाद के जो डीलर हैं उनसे भी बात करने का, कि उनका क्या विचारधारा है इस आम किसान को जो इस तरह की गैसों, किस तरह की जो खादों की जो किल्लत हो रही है, बात करते हैं और आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं।